तो उनका जो प्रयत्न है वो, जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से है, और वसुंधरा राजे को लेकर ही मेरा अगला प्रश्न भी है कि पिछले दिनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव और उसके बाद के निकाय चुनाव और अभी हाल के पंचायती राज चुनाव में कहीं भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर नहीं आई है। तो क्या माना जाए, राजस्थान की राजनीति में अब उनकी सक्रियता खत्म हो गई है कि वसुंधरा राजे छोटे चुनावों में रुचि नहीं लेती, या आपका ही प्रदेश नेतृत्व उन्हें इन गतिविधियों से दूर रखना चाहता है? क्या नहीं, क्या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ उनकी आवश्यकता महसूस होती है, जिस स्तर पर उनको आना होता है, वहाँ कोर कमेटी की मीटिंग में आते हैं, जहाँ कुछ निर्णय के बारे में वहाँ आती हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका अधिकांश काम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते रहता है। प्रदेश में जब-जब हमको लगता है, विधानसभा में भी हम मुझे जब-जब भी उनकी आवश्यकता महसूस हुई, मैंने उनको कॉल किया, वो बराबर आए, उसमें शरीक हुई। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे आपने देखा कि अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर भी जब आया था, तो उस समय भी आया था। पार्टी के लेवल पर भी जब उन्हें बुलाते हैं, जयपुर की बैठक में कोर कमेटी में आती है, लेकिन ये बात सही है कि ठेठ नीचे तक हमने इस प्रधान के चुनाव में या नगर पालिका के चुनाव में उनका नहीं है। हमारे सारे लीडर का भी उपयोग नहीं हुआ, केवल उनका ही नहीं। आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश जी माथुर का भी, जो हमारे लंबे समय तक रहे, उनको भी हमने पंचायत राज और नगर पालिका के चुनाव में कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। और हम तो क्या लोग भी इन्वॉल्व हुए तो अपने अपने क्षेत्र में इन्वॉल्व हुए, सारे राजस्थान में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो ये वसुंधरा राजे की जो सक्रियता है, जिस लिमिटेड जो सक्रियता उनकी रही है, उससे मतलब आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि इतनी उसका सक्रियता काफी? कारण एक तो लंबे समय तक उनकी पुत्रवधू बहुत बीमार रही, और ये स्वयं भी कोविड में आ गए और उनका बच्चा भी कोविड में आ गया। कुछ समय तो उसके कारण से आइसोलेशन के कारण हुआ। कुछ बार उनकी जो है ना पुत्रवधू एक लंबे समय तक बहुत सीरियस बीमार रही, उसके कारण से भी वो कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाई। जहां तक मैं समझता हूँ, जब उनकी आवश्यकता महसूस हुई, पार्टी ने जब उनको कॉल किया, चाहे वो दिल्ली में किया चाहे यहाँ किया, तब वो थी उपस्थित। अच्छा कटारिया जी, मैं मतलब जब से भाजपा का प्रादुर्भाव हुआ है, इससे पहले तो कांग्रेस का ही शासन लंबे समय तक चला है अधिकांश प्रदेशों में। उसके बाद में लगातार सत्ता की रोटी यहाँ पलटी जाती रही है राजस्थान की जनता द्वारा। 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस। लेकिन पिछला, चूंकि वसुंधरा राजे के ऊपर ही बात चल रही है, तो पिछला जो कार्यकाल है वसुंधरा राजे का, उसमें विकास कार्यों में किसी में क्या कमी रह गई थी कि भाजपा वो चुनाव हार गई? इस चुनाव के हारने के क्या ऐसे कारण थे जिन्हें हम इस बार बीजेपी दूर कर रही है, आप दूर कर रहे हैं? क्या नसीहत ली है अगले चुनावों के लिए? देखो, हारना तो नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली बार विधानसभा का चुनाव जो 18 का हुआ था, हमारा और कांग्रेस के बीच में केवल 50,000 वोट का डिफरेंस था। मतलब तो 0.5, केवल 50,000। लेकिन सीटों की डिफरेंस के हिसाब से काफी था। हम 73 पे रह गए और वो 99 पे आ गए। तो उसके कारण से जरूर था, वोटों के हिसाब से अगर माने तो ऐसा कोई बहुत नहीं। लेकिन दूसरी बात क्या होती है कि जनता को जो आश्वासन इन्होंने किया कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, तो एक सामान्य किसान भी सोचता है यार कि अगर मेरे को एक बार सरकार बनाने से सारे कर्जे से मुक्ति मिल रही है, तो थोड़ा बहुत तो वोट उधर खिसकेगा, इसमें कोई दो राय आप हो नहीं सकती। जितने भी संविदा में लगे हुए कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उनको कहा हम आपको पक्का करेंगे, तो उसके कारण से भी और जितना भी नौजवान है उसको हम 3,500 रुपया वजीफा देंगे या तो नौकरी देंगे। तो उसके कारण से कुछ वोटों का इधर से उधर खिसकना जरूर हुआ है। मैं सोचता हूँ 18 की हार इतनी बड़ी हार नहीं थी, और उसके थोड़े दिन बाद ही आपने देखा लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में हम 25 में से 25 आए और अच्छे बहुमत से आए। तो लोकसभा ऐसा में तो कुछ नहीं देखिए है। मोदी जी के नाम पे वोट दिया था, पिछले 2 बार की निश्चित रूप जनता से ने मोदी जी मोदी के जी नाम के पे नाम पर दिया। निश्चित रूप से मोदी जी के नाम का प्रभाव था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ विधानसभा में कोई इतना बड़ा अंतर कांग्रेस और हमारे बीच में, कांग्रेस को पूर्ण चलिए, बहुमत नहीं 26 मिला। सीटों का अंतर देख के मैंने कहा था, और बाद में तो उन्होंने कई निर्दलीय विधायक भी मिला लिए गहलोत जी ने। अच्छा, ये अभी आपका एक बयान बीच में चर्चाओं में रहा था कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ही कोई अगला मुख्यमंत्री हो, ये जरूरी नहीं है, और आपने ऐसी वाली बात कही थी। तो क्या सतीश पूनिया जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री के चेहरे में शामिल हैं कि वसुंधरा राजे ही अगली बार दावेदारी करेंगी? वो आपका बयान का क्या संदर्भ था? ऐसा है कि बीजेपी में मैं भी 40 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे राजस्थान में केवल दो ही एक तरह से मुख्यमंत्री बने, या तो भैरव सिंह जी बने या वसुंधरा जी बने। इसके बीच में लगभग हम 10-12 प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हम सब प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, पर कुछ लोग अपने आप ही बना देते हैं, सोच लेते हैं। हमारे यहाँ कोई पार्टी का अध्यक्ष हो जाने का मतलब पक्का नहीं हो गया कि वही हमारा अगला मुख्यमंत्री होगा।
दुर्भाग्य है कि आजकल राजनीति में सबको ये लगता है कि मैं कैसे अपने आप को हाईलाइट करके और उस पद पे जाऊं। पहले मैं सोचता हूँ इसमें थोड़ी सी हम लोग ज्यादा चिंता नहीं करते थे, अब थोड़ा सा वातावरण भी बनाता है और मीडिया और आप सब लोग भी बार बार हमको प्रोजेक्ट कर करके लड़ाने के लिए तैयार कर देते नहीं हो नहीं, कि ऐसा कर नहीं है। आप देगा। तो इवन हमारे पास तो जो जानकारी है, जो खबरें आती है, उसमें भाजपा के अंदर नेताओं में शीत युद्ध चल रहा है चेहरे को लेके। ऐसा मेरे ख्याल से भला मान रहा होगा कि भाई वसुंधरा राजे को इस बार कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये मतलब लगातार कई लोग अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या उस दावेदारी में आप भी हैं? क्या गुलाब चंद कटारिया अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं नहीं, भाजपा? गुलाब चंद कटारिया ने आपने आज दिन तक कभी नहीं सोचा कि मैं क्या बनूंगा। जो मुझे पार्टी जिम्मेदारी देती है उसको मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी जितनी मेरे में शक्ति है मैं निभाने का प्रयास करता हूँ। मैं एक बहुत गरीब घर का आदमी हूँ। मैं 8 बार विधायक बना हूँ, पार्टी ने टिकट दिया मुझे, मुझे एमपी बनाया, तो मैं 11 बार मुझे टिकट मिला और 9 बार मैं चुन के आया हूँ। तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मुझे पार्टी जितना जिस काम के लिए योग्य समझेगी, मैं उस दौड़ में नहीं हूँ। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझें। और मैं बाकी लोगों से भी कहता हूँ, सब अपना अपना काम करो, क्योंकि हम राष्ट्रीय कार्य के लिए लगे हुए लोग हैं। अगर हमारे मन में भी ये तुच्छ भावना आ जाएगी कि मैं पहले वो पहले, तो फिर कांग्रेस और हमारे बीच में अंतर क्या रहेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और माना जाता है कि वहां इस तरीके से कोई अपने को प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन ये जो चल रहा है शीत युद्ध, ये आपको नहीं लगता कि इससे वोटर्स के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा? जैसा आपने बताया कि आप अलग हैं, बिल्कुल निश्चित रूप अलगपान से, क्यों नहीं इस पे एक्शन ले पा रहा है, शांत कर पा निश्चित रहा है? रूप से आपकी बात में दम है कि बार बार इस प्रकार के विषयों के चलने के कारण से जनता के मन में एक निराशा का भाव आता है कि बीजेपी, जिसको हम एक कैडर बेस्ड पार्टी मानते थे, उस कैडर पर पार्टी में भी इस प्रकार के छोटे मोटे बार बार विषय खड़े होते हैं, तो वास्तव में जनता के मन को बहुत निराशा होती है कि जिस पार्टी से हमको कुछ उम्मीद है, उस पार्टी में भी इस तरह की कमियां अगर दिखने लगी है तो दुख होता है।